कहते हैं इस दुनिया में जो भी कुछ होता है उसके पीछे एक कहानी होती है, पूरा बैकग्राउंड होता है, कई सारे लोगों के एफर्ट्स होते हैं। और एक दिन जब आज हम यहाँ पहुँचते हैं तो उसके इस इवेंट के पीछे कई सारे लोगों की मेहनत होती है, कई सारे लोगों के एफर्ट्स होते हैं, बैकग्राउंड होता है, कहानी होती है और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो गठित होती हैं। और साथ ही साथ जब सियासत की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, कोई कहानी ना हो, कई सारे लोगों की मेहनत ना हो। एक राजनेता जब बनता है तो उसके पीछे ना सिर्फ उसकी कड़ी परिश्रम, कड़ी मेहनत होती है, बट साथ ही साथ कई सारे लोगों का उसको सहयोग होता है, एफर्ट्स होता है। और कल जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। इवेंट ये था, जम्मू एंड कश्मीर के लिहाज से दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। वो इवेंट ये था कि ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो हुई, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर की 8 पार्टीज़ के 14 पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो दिल्ली गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 3 घंटे 45 मिनट से भी ज़्यादा उस मीटिंग में उन्होंने शिरकत की। और कई सारी बातें, कई सारी चर्चाएं जो हैं उस पर चल रही हैं। और कल से मैंने आपको कई बार इस पर चर्चा भी कर ली है, कई सारे और अखबारों में और न्यूज़ पोर्टल्स पर, टीवी पर आपने चर्चाएं सुन ली हैं कि क्या हो रहा है। पर एक व्यक्ति का जिक्र कहीं नहीं हो रहा, जिसका जिक्र हम इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ करने वाले हैं। और वो व्यक्ति है कि जिसकी वजह से माना ऐसा जा रहा है कि ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हुई और काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट इसके आए हैं। और उसका सबसे बड़ा योगदान जो है, अगर हम उस व्यक्ति का नाम न लें तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग का होने के बाद जो श्रेय सबको हम दे रहे हैं, उस व्यक्ति को भी श्रेय देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। वो है केंद्र के नुमाइंदे जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब। जब से मनोज सिन्हा साहब जम्मू एंड कश्मीर में आए हैं, तब से लेकर कई सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अगर जम्मू एंड कश्मीर में हुई हैं तो मनोज सिन्हा ने पूरी तरह से उसे बखूबी निभाया है। चाहे वो इलेक्शंस करवाने की बात हो, डीडीसी चुनाव, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़ी लेवल पर इलेक्शन जो हैं ये करवाए गए। 280 सीटों पर इलेक्शंस हुए और काफ़ी बड़े पैमाने पर जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं वो हर किसी तरफ से करवाए गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। और सबका भरोसा जीतने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने एफर्ट्स जारी रखे। अगर कल की मीटिंग की बात करें तो सारे लोग जो हैं अपनी तरफ से अपने बयानात जो दे रहे थे, पर एक व्यक्ति का बयान जो है वो नहीं आया, वो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। पर उनके एफर्ट्स जो हैं वो ज़रूर रिकग्नाइज़ करने होंगे यहाँ पर, क्योंकि जब से पिछले अगस्त से जब से वो जम्मू एंड कश्मीर में आए हैं, तब से लेकर कई सारी स्कीमें, कई सारे ऐसे एफर्ट्स उन्होंने मारे हैं, कई सारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से वो मिले हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो सारे एफर्ट्स जो हैं वो इस मीटिंग तक पहुँचाने के लिए मनोज सिन्हा के काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। अगर मैं बात करूँ कश्मीर में पॉलिटिकल लीडर्स की, तो वहाँ पर लगातार उनसे चर्चा करना, उनसे बातचीत करना, किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट में ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उसके बारे में बार बार उनको चेताना, उनको बताना, घरों घरों में जाकर अपनी स्कीमें जो है वो पहुंचाना। चाहे वो हाल ही में वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें तो कश्मीर हो, जम्मू हो, कोने कोने तक वैक्सीन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगुवाई में पहुँचाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर्स को कहा जा रहा है कि कोई भी स्कीम जो कि डायरेक्टली आम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बेनिफिट देती हो, अगर वो वहाँ पर नहीं पहुंचती हैं तो उसका खामियाजा जो है वो हर किसी को भुगतना पड़ेगा। अगर बिजली नहीं पहुंचती, पानी नहीं पहुंचता, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आम जनता को आती है तो उसकी जिम्मेदारी तय होगी, अकाउंटेबिलिटी तय होगी, जिसका प्रमाण हमने अभी कुछ ही दिन पहले देखा जब जम्मू में बिजली गुल हुई दिन और रात को कई दिनों तक। तो उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक स्पेशल कमेटी जो है उसका गठन किया और कहा कि इस पर एक रिपोर्ट बनाई जाए, जो इसका जिम्मेदार होगा, लोगों के पसीना जो दिनों रात जम्मू के लोगों को आया है, उसका जो भी जिम्मेदार होगा उसका खामियाजा जो है वो उसको भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा कश्मीर में एक और इंसिडेंट हुआ था जब पीछे ये देखा गया कि किस तरह से कुछ लोगों ने पेनल्टीज़ लगाई कुछ कश्मीरी लोगों पर, जो बिजली की अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा कुछ और। तो उसके बाद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा काफ़ी बड़े तरीके से उन्होंने रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार की। उसके बाद लोगों से कहा कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, कई बार ये बात की गई कि एक ऐसी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर जहां अगर जम्मू के लिए कुछ आता है तो कश्मीर वाले नाराज़ हो जाते हैं, कश्मीर से कुछ आता है तो जम्मू वाले नाराज़ हो जाते हैं। तो इस यूनियन टेरिटरी के लिए किस तरह से आपका प्लान है? तो उन्होंने बार बार ये चीज़ कही कि जम्मू और कश्मीर दोनों मेरी दोनों आँखों की तरह हैं, मैं दोनों को अलग बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और कई बार जो जितने भी हमारे मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की है कि क्यों ये भेदभाव पहले होता रहा है। उन्होंने बार बार कहा है कि पहली चीज़ें छोड़ दीजिए, अब जो जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है
है वो ओवरऑल डेवलपमेंट है, इक्वल डेवलपमेंट है जम्मू और कश्मीर की दोनों की। कहीं पर भी किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि जम्मू और कश्मीर में किसी भी तरह की इनइक्वालिटी हुई है। चाहे वो हाल ही में एक सक्षम स्कीम जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा लाई गई, जिसमें कहा गया कि जितने भी लोग, जितने भी बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स कोविड की वजह से गंवा दिए हैं, उनको स्कॉलरशिप और पेंशन स्कीम्स आएंगी। इसके अलावा कई सारे और बेनिफिट जो हैं डायरेक्टली केंद्र से उन्होंने खींच कर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को दिए, कश्मीर के लोगों को दिए, जम्मू के लोगों को दिए, और दोनों तरफ इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात जो है वो लगातार वो करते रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू में बासमती को रिकॉग्नाइज करवाना या जम्मू के हर एक प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करवाना नेशनल लेवल पर, कश्मीर में जीआई टैक्स दिलवाना, सेब के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाना, जम्मू में एलोवेरा के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाना, इसके अलावा कई सारे एफर्ट्स जो हैं वो उन्होंने मारे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमेशा अपने बातों में बोलते बचे वो ये था कि कई बार उनसे ये चर्चा की गई कि अगर केंद्र के कुछ नेता जो हैं वो गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग कहते हैं तो आपका उस पर क्या कहना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो उनकी अपनी राय है, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हूं, मेरे लिए सब लोग एक बराबर हैं और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सबके साथ मेरा इक्वल व्यवहार है। और वो हमने देखा भी, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी हो या कश्मीर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, जम्मू की पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, तो सबसे मुलाकात करके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बार बार उनको एश्योरेंस दिए कि जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए कई सारे प्रयास केंद्र सरकार जो कर रही है उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट भी कर रही है। आप बस साथ दीजिए और वो भरोसा कल की मीटिंग में ज़रूर दिखा